नमस्कार दोस्तों, अपना अंदाज न्यूज़ चैनल तमिलनाडु से आप सभी का स्वागत। आहा, मूर्तियों की नीलामी मेरी अंतर चेतना से उभरी एक गहरी वेदना, और उसकी संवेदना को मैं सुनील हरन समस्त जैन समाज के बीच पेश करने की इजाजत चाहूँगा। हमें वादे नहीं, इरादे चाहिए, इरादे चाहिए। जी हाँ, हमें वादे नहीं, इरादे चाहिए। हमें आश्वासन पत्र नहीं, विश्वास पत्र चाहिए। जैन समाज के पेसड़शाह, देदाशाह, भामाशाह, जगरूसा कुमारपाल महाराज के विरुद्ध धारण करने वाले और उनके विरुद्ध प्रदान करने वाले सभी युग प्रधान आचार्य भगवान से नम्रता पूर्वक समस्त जैन परिवारों द्वारा भाव भरा निवेदन करते हैं। साथियों, समय अनुसार हमारे जैन धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें समय समय पर की जानी चाहिए, और जिसका होना अनिवार्य भी है। जैसे नए जिनालय का निर्माण, प्रतिष्ठा, उद्यान, छरिपालक संघ, चातुर्मास, ओली, रजत महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव, निन्नानु यात्रा, दीक्षा, ये सारे अनुष्ठान जब जब होते हैं तब कई नए लोगों का धर्म में प्रवेश होता है और फिर वे धर्म से जुड़ जाते हैं। लेकिन नए जिनालय का निर्माण और प्रतिष्ठा का गुंजन प्राचीन प्रतिमा की नीलामी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप तो इस बात से भली भांति परिचित हो कि जिस प्रतिमा के समक्ष कई लोगों ने आराधना, साधना, मंत्र जाप, मौन जाप किए हो, ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की नीलामी हो, यह कदाचित उचित नहीं, कदाचित उचित नहीं। ज्ञानियों का विवेक यह दर्शाता है कि मूर्तियों की यह नीलामी तो प्रभु के ओरा की नीलामी है। यह नीलामी तो प्रभु के छत्र छाया की नीलामी है, और इसे रोकना अत्यंत जरूरी है दोस्तों, अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैन समाज हमेशा से सक्षम था, सक्षम है और सक्षम रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वर्ष हुए धर्म आराधना की कुछ झलकियां पेश करना चाहूँगा। साथियों, आपको याद होगा कि वेसु का चातुर्मास, जहां रोज सोने की गिन्नियों को बरसाकर हमारे जैन ग्रंथों को पूजा जाता था, और उन ग्रंथों की पूजा करने के आधार पर उस स्थल में करोड़ों का सोना एकत्रित हुआ। दोस्तों, करोड़ों का सोना। चलिए एक और झलक पेश कर रहा हूँ। हाड़ेचा में रचाए प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां 100 करोड़ की लागत लगाकर एक विशिष्ट नगरी को बनाया गया। आपको यह भी याद दिला दूं दोस्तों कि 5 लाख की पुस्तकों का विमोचन अहमदाबाद में स्पर्श नगरी बनाकर 50 करोड़ खर्च पर से किया गया। दोस्तों, 7 करोड़ में हंस रत्ना सूरी जी का पारना, जिसके लिए 20 करोड़ का खर्च किया गया। आपको याद है ना, रेस कोर्स में नए पद्मसूरी की आचार्य पदवी समारोह में 100 करोड़ जितना खर्च किया गया। दोस्तों, जीरावाला में 45 करोड़ की उपज से उद्यान तप की आराधना, पालितना में 50 करोड़ के खर्चे से दीक्षा का आयोजन। साथियों, यह सभी आयोजन जो हुए हैं, या तो इसमें इतना रुपया खर्च हुआ है या इतने रुपयों की बोली लगाकर पैदावार की गई है। और
इस हिसाब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि ऊपर दर्शाए हुए क्रम के आयोजन में जिन जिन लोगों ने लाभार्थी बनकर बोलियां बोली और जिन जिन गुरु भगवंतों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की, वे सभी मिलकर प्राचीन प्रतिमाओं की होने जा रही नीलामी को रोककर जैन समाज द्वारा प्राप्त की गई राशि का सही उपयोग करें। समाज के अग्रगण्य लोगों से भी मेरा निवेदन है कि प्राचीन मूर्तियों की नीलामी को रोकने में यदि कोई ट्रस्ट मंडल, आचार्य भगवंत, महाव्रतधारी साधु जी, साध्वी जी अगर कोई आगे नहीं आते हैं तो अपना हाथ जगन्नाथ, बस इस सूत्र को ध्यान में रखकर जो लोग जिस मूर्ति की नीलामी से बचाकर अपने घर ले जा सकते हैं वो ले जाएं और अपनी धरोहर का मान सम्मान बढ़ाए। आपका मान सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपको किसी से सम्मान कराने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि हमें वादे नहीं, इरादे चाहिए। हमें आश्वासन पत्र नहीं, विश्वास पत्र चाहिए। यानी सब कुछ लिखित में चाहिए। दोस्तों, मुझे याद है कि मैं 2 महीने पहले समाज को प्राचीन मूर्तियों की हेरा फेरी एवं नई मूर्तियां बनाकर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के लिए समाज को जागृत करने की कोशिश की थी और आज यह परिणाम आप देख सकते हैं। मूर्तियों की हो रही सरेआम नीलामी को अगर हमने रोकने की कोशिश नहीं की तो इस पाप के भागीदार आप और हम सभी होंगे। तो दोस्तों, हमें वादों से नहीं और ना ही केवल आश्वासन से, अब हमें पक्के इरादों से काम करना है।